करके इन परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी सरकारी संस्थानों को देनी होगी, ताकि जवाबदेही सीधी सरकार से ली जा सके। ये 3 मांगों के समर्थन में आज हम लोगों का मार्च निकल रहा था बिरसा मुंडा चौक से। उस मार्च के दौरान जब मैं वहां पे खड़ी हुई थी बैनर के पीछे, मेरे साथ साथी विभा खड़ी थी, बहुत सारी और महिला साथी खड़ी हुई थी, नारा लगा रही थी। तो एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ पांडे है, 26 वर्ष के हैं, वो हजारीबाग में रहने वाले हैं, हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से और आरएसएस के मेंबर। वो व्यक्ति आ करके पीछे से मेरे ऊपर इंक फेंकते हैं सर के ऊपर और अपने इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए वही करते हैं जो आरएसएस से एफिलिएटेड लोग करते हैं, और वो है धर्म का सहारा लेना, जय श्री राम का नारा वो लगाते हैं। उसके बाद वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद रहते हैं वो उनको पकड़ते हैं और उनको पुलिस के हवाले किया जाता है। इस वक्त वो पुलिस थाने में ही है, उनका डिटेल्स लिया जा रहा है, उनसे बातचीत जारी है। इस तरीके की हिंसा जो आरएसएस और भाजपा के लोग लगातार छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए करते आए हैं, इसके खिलाफ मैं यहाँ से बात रखना चाहूंगी। वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि झारखंड में जो छात्र आंदोलन चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो हम चला रहे हैं, राइट विंग चला रहा है, भाजपा चला रहा है और यहाँ पे हम किसी और को एंट्री नहीं देंगे, वो लोग उन्हीं मांगों के, वहां पे जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं छात्रों की मांगों के बेसिस पे जब हम एक मार्च निकालते हैं तो सवाल पूछना चाहेंगे हम उनसे कि क्यों आपको ये जरूरत महसूस होती है कि आप उस मार्च को डिसरप्ट करने के लिए वहां पे हिंसा करने की कोशिश करें। अगर आप छात्रों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहे हैं, तो आपको इस तरीके के मार्च से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो हम निकाले हुए थे, क्योंकि उसकी सारी मांगे उन छात्रों के समर्थन में थी जो छात्रों की मांगे इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र रेस कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हमारे इस मार्च में शामिल हुए थे। झारखंड भर से अलग अलग जिलों से स्टूडेंट्स इस मार्च में शामिल हुए थे, अपने शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दों पर आवाज उठा रहे थे। फिर क्यों जरूरी लगता है बार बार भाजपा और आरएसएस को कि वो इस तरीके से प्रहार करे छात्र आंदोलन पे? क्या उन्हें इस बात का गुस्सा है कि मैं और मेरे साथी उस आंदोलन में शामिल थे जिस आंदोलन ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी से आने वाले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया? क्या ये एक बदले की भावना से सुचारू रूप से वो जिस तरीके से ऑनलाइन महिलाओं को पकड़ पकड़ के बलात्कार की धमकियां, जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, उन महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, 6 एफआईआर 15 साल की एक लड़की पे कर रहे हैं, इसी नफरत और बदला लेने के एजेंडे से क्या आरएसएस के लोगों को ये बात कही गई है कि आप जाइए और वो तमाम लोग जो जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल थे उन लोगों के ऊपर इस तरीके की हिंसा करिए? ये पहला सवाल है जो मैं चाहूंगी प्रेस के माध्यम से हम पूछे, उठाए। अगली जो चीज है जिस पे हम बात करना चाहेंगे वो ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पिछले महीने में जो हमारा छात्र आंदोलन चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, उसमें अपनी एकजुटता जाहिर की, समर्थन जाहिर किया, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया अलायंस से हो सकती हैं, जेएमएम हो सकता है, अगर वो हमारे छात्र आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं उनकी मांगों को भी मानना होगा, ताकि वो ये फर्क दिखा सके कि छात्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ हम सब संगठित क्यों हैं, और छात्रों के हित में अगर वो सही मायने में है तो छात्र आंदोलन जो झारखंड में चल रहा है उसकी सभी मांगों को यहाँ पे झारखंड की सरकार माने। ये हम आखिरी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे। आप कुछ बात रखेंगे? सवाल ये है कि आरएसएस जिस तरीके से काम करती है उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है, उसके कार्यकर्ताओं का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है,
तो कैसे साबित हो पाएगा अदालत में और दूसरी जगहों में कि ये आरएसएस का ही है? हमने देखा है कि गोडसे को भी साबित नहीं कर सकी थी सरकार की और आरएसएस का है। सर, आप कितना ही वाइट वॉश करने की कोशिश करें किसी चीज को, जो व्यक्ति फोटोज डाल रहा है, आरएसएस के लिए पोस्ट कर रहा है, उसके प्रोग्राम्स में जा रहा है, ऑफिशियल रूप से जान से मारने की धमकी दे रहा है अपने सोशल मीडिया से। अभी पुलिस इस चीज को और आप सबके सामने अपनी तरफ से भी रखेगी। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन अपना काम करेगी और ये हमला, जानलेवा हमला जो हुआ हमारे साथियों के ऊपर, इस मार्च में जो महिलाएं शामिल थी उनके ऊपर, इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है, वो कौन सी राजनीतिक समझदारी से आता है, कहाँ का है, और प्रशासन और पुलिस उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी। पुलिस की तरफ से हम चाहेंगे कि ये चीज जारी हो, फॉर्मली जारी हो। बाकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसकी क्या है, आज के समय पे सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के सब लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना के कह रहे हैं कि जान की धमकी, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आप कौन सी आइडिया से एफिलिएटेड हैं, ये आज के समय में अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। भैया जी, एक सवाल होगा कि क्या आज के मार्च के बाद आप लोगों का ये आंदोलन रुक जाएगा या आप लोग अब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जाकर स्टूडेंट के साथ भी बैठेंगे? साथ ही मुझे लग रहा है मैं ये करेक्ट कर दूं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो प्रदर्शन चल रहा है, पहले दिन से आयशा के साथी वहां पे उन्हीं टेंटों पे बैठे हुए हैं पहले दिन से। इसलिए ये बात, जो एक और सवाल आप पूछ रहे हैं कि मैं 14 दिन बाद क्यों आई, मैं आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन आयशा झारखंड के साथी इन्हीं झारखंड की सड़कों पे लगातार छात्रों के इस आंदोलन को बुलंद करते रहे हैं, छात्रों के तमाम मुद्दों पे संघर्ष करते रहे हैं। और जब ये आंदोलन उठ खड़ा होता है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो पहले दिन से सुबह हो, शाम हो, बारिश हो, धूप हो, रात के सुबह के 8 बजे से लेकर के रात में वहीं सोने तक सब आयशा के साथी उन्हीं टेंटों में सोते थे, इस आंदोलन में पहले दिन से शामिल थे। तो मेरा यहाँ पे आना एक कंटिन्यूएशन है उसी संघर्ष का, और इसलिए वापस जाने की तो कोई बात ही नहीं है। वहां पे जो आंदोलन चल रहा है, हम उस आंदोलन को अपने छात्र आंदोलन का हिस्सा मानते हैं। हम मानते हैं कि वो सभी मांगे हमारी मांगे। क्या विधानसभा मार्च जो उनका होना है 10 तारीख को, उसमें भी आप शामिल होंगी या आयशा के और सदस्य शामिल होंगे? बिल्कुल, जो 10 तारीख को मार्च का कॉल है, उस मार्च को हमारा समर्थन है, और सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं है, बकायदा मोबिलाइजेशन में आपको आयशा के साथ ही उस दिन सड़क पे दिख जाएंगे। आप भी रहेंगे? ये सवाल है, क्या आप भी रहेंगे? मैं, माफ कीजिएगा, नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि बाकी राज्यों में इसी तरीके के आंदोलन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं, जहां पे छात्रों ने इनवाइट किया है। तो मैं पर्सनली नहीं रह पाऊंगी, लेकिन आयशा के साथी जितनी लाठियां पड़ेंगी, अगर पड़ेंगी तो वो आयशा के साथियों पे भी पड़ेंगी। जितना लंबा वो मार्च होगा, उस मार्च में आयशा के साथी भी रहेंगे। आप जो साथी